न्यूज़ 18 आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं महानगर टॉप 10। प्रयागराज में 2 बीघे में अवैध प्लॉटिंग पर चला है बुलडोजर। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। मुरादाबाद में गरजा योगी सरकार का बुलडोजर। नोटिस देने के बाद भी दुकानदारों ने नहीं हटाया था अवैध कब्जा। प्रयागराज में सालार मसूद गाजी मियां की दरगाह पर भगवा झंडा फहराने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने मुख्य आरोपी मनेंद्र प्रताप सिंह को किया गिरफ्तार। वाराणसी में विदेशी संतों ने किया है विश्व शांति के लिए बगलामुखी का यज्ञ। इजरायली संत ने 9 कन्याओं का पूजन किया। आगरा में ताजमहल देखने आई एक विदेशी महिला पर्यटक गश खाकर गिर गई। सीआईएसएफ और एएसआई ने महिला पर्यटक को अस्पताल में भर्ती कराया। बरेली में बुलडोजर से रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई है। बुलडोजर की नई परंपरा का पुलिस ने विरोध किया है। वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं मुस्लिम। मेरठ में जीएस फाउंडेशन से जुड़े हुए लोगों ने पीएम मोदी को ज्ञापन देकर थैंक यू कहा। सहारनपुर में छात्रों के एडमिशन और परीक्षा को देखते हुए दारुल उलूम का बड़ा फैसला। महिलाओं और बच्चों को दारुल उलूम परिसर में आने पर 15 दिनों की रोक लगाई। वाराणसी में गैंगरेप के 6 आरोपी गिरफ्तार। 12 नामजद और 11 अज्ञात लोगों पर गैंगरेप का आरोप। अलीगढ़ में 48 साल के बाद पुराने रूट से निकली काली मेला शोभा यात्रा। मेले के रूट को लेकर 2 फाड़ हुए। और ये खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। सबसे पहले खबर ग्रेटर नोएडा की जानिए, जहां पर सोसाइटी में कई लोग बीमार हो गए हैं। 200 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की जानकारी मिल रही है। आशंका है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। रेजिडेंट्स, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, जल विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने सोसाइटी का निरीक्षण किया है। जांच के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अजनारा होम सोसाइटी का ये मामला। डॉक्टर्स की एक टीम मेडिकल चेकअप के लिए सोसाइटी में इस समय मौजूद है। फोन लाइन पर मेरे सहयोगी हिमांशु शुक्ला इस समय मौजूद हैं। हिमांशु, पूरी खबर बताइए, कितने लोग बीमार हुए हैं और क्या दूषित पानी पीने से ही ये लोग बीमार हुए हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये अजनारा सोसाइटी है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, और यहाँ पर पिछले 2 दिनों से ये शिकायत आना शुरू हुई और एकाएक मरीजों की संख्या बढ़ी। सैकड़ों की संख्या में जो रेजिडेंट्स हैं उनमें उनको दिक्कत हुई और दूषित पानी की वजह से ये दिक्कत बताई जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा पेट खराब होने की शिकायत है। लिहाजा डॉक्टर की एक टीम भी डिप्यूट की गई है, जो कि लोगों के सिम्टम्स की जांच कर रही है और क्या तकलीफ है उसके लिए मेडिकल एड प्रोवाइड किया जा रहा है। दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स भी मौके पर पहुंचे थे और वाटर का जो सैंपल है वो लिया गया, उसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि पूर्व में भी देखा गया था कि करीब सैकड़ों लोग जो है वो बीमार हुए थे। और अब दूसरी बार इस तरीके से पूरा मामला ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी से सामने आया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी के लिए। उधर सूबे में कई जगहों पर बेलगाम रफ्तार का कहर देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और खबरें आपको बताएंगे, जिसमें आप देखेंगे इन तस्वीरों के माध्यम से ये 2 जगह की खबरें जहां पर 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। हरदोई और हमीरपुर की तस्वीरें आपके सामने है। हरदोई में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से पिता और बेटी की मौत हो गई। इस हादसे में पत्नी और एक बेटी घायल हो गई। मिट्टी लदा ट्रैक्टर ट्रॉली ने शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बाइक सवारों को टक्कर मार दी। ये लोग रिश्तेदार की बेटी की निकाह में शामिल होने जा रहे थे। उधर हमीरपुर में बेकाबू ट्रक ने साले की तिलक से शामिल होकर लौट रहे बाइक सवार जीजा साले को टक्कर मारी। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। आरोप है कि हादसे के बाद से ड्राइवर ट्रक में फंसी हुई बाइक को करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। खबर आगरा से, जहां पर सैया थाना क्षेत्र में भीषण आग लगी है। ये सड़क हादसा जिसमें आग लग गई।
बेकाबू ट्रक चलते ट्रक से टकरा जाता है। अब इसके बाद ट्रक में भीषण जो आग लगी है वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हादसे के चलते ड्राइवर बाहर नहीं निकल सका और उसकी जिंदा जलकर मौत हो गई। सैया बिजली घर के पास ये हादसा हुआ। हादसे के बाद आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। हाईवे पर लंबा जाम लग गया। उधर फिरोजाबाद से खबर, जहां पर थाना मटसेना पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को गिरफ्तार किया। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को ये कामयाबी मिली। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लग गई। शातिर प्रेम बाबू उर्फ भूरा हत्या का आरोपी है। देखिए, प्रेम बाबू उर्फ भूरा जो 25,000 का इनामिया भी था, जो खैरगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, आज मरसेना थाना क्षेत्र में आगरा एक्सप्रेसवे के बगल में पुलिस मुठभेड़ में ये घायल हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ये मरसेना थाना क्षेत्र में 224/24 हत्या का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें इसने अपने 2 अन्य साथी धीरेन्द्र और रवजीत के साथ मिलकर इसने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। इसके 2 साथी धीरेन्द्र और रवजीत को गिरफ्तार करके पहले ही जेल भेजा चुका था। संभल मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। दायर स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल जामा मस्जिद में कुआं है और वो पब्लिक लैंड पर है। खुद मस्जिद कमेटी ने गलत फोटो पेश करते हुए अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है। संभल में शाही जामा मस्जिद पर जारी विवाद के बीच में मस्जिद का नाम बदल दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद का नाम अब जुम्मा मस्जिद रखा गया है। एएसआई ने जुम्मा मस्जिद के नाम का बोर्ड भेजा है। फिलहाल सत्यव्रत चौकी में इस बोर्ड को रखा गया है। बता दें आपको कि मस्जिद को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद नहीं बल्कि हरि मंदिर है। संभल से दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे संभल दीपक बिष्ट की तरफ। दीपक, ये एक तो कोर्ट में मामला लंबित है, इसके ऊपर लगातार बहस इस विषय को लेकर चल रही है कि हिंदू पक्ष का दावा हरिमंदिर होने का और मुस्लिम पक्ष का दावा यहां पर मस्जिद होने का, लेकिन इस बीच नाम बदला गया है। इस पर विस्तृत जानकारी दे, इसके पीछे के तथ्य क्या बताए जा रहे हैं, जिसका बोर्ड इस समय सत्यव्रत चौकी में मौजूद है। देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो जुमा मस्जिद लिखा गया है, दरअसल कागज़ों में भी जो सरकारी दस्तावेज हैं या पुराने अगर कागज़ों की बात करें तो उसमें भी जुमा मस्जिद नाम से ही इसका नाम होता है और ये चीज़ें हमने भी देखी थी। लेकिन अब ये बोर्ड, हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से ये बोर्ड बनाया गया था, तो उसके बाद इसे सत्यव्रत पुलिस चौकी में रखा गया, जिसे अब लगाया जा सकता है। लेकिन कब लगाया जाएगा, इसको लेकर जो एएसआई है वही इसका निरीक्षण करके उसे लगाएगी। लेकिन जो नाम है वो काफ़ी समय से था, और जुमा मस्जिद इसलिए क्योंकि जिस जगह पर जुमे की नमाज अदा की जाती है और ये काफ़ी बड़ी मस्जिद थी, इसको इसलिए इसका नाम जुमा मस्जिद रखा गया था। और इसका नाम जहाँ पर पहले कहा जाता था कि जामा मस्जिद है, लेकिन अब जुमा मस्जिद का बोर्ड लगाया जाएगा। तो ये एएसआई के देखरेख में ही ये सारी चीज़ें हुई हैं, और एएसआई से बेहतर बता सकते हैं कि क्यों इसका नाम अब जुमा मस्जिद रखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जामा मस्जिद रखा गया था, और क्या ये बोर्ड पहले से ही बनाया गया था, तय किया गया था, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी इस बोर्ड को वहीं पर अलग से रखा गया है, लेकिन लगाया कब जाएगा ये देखना होगा। ठीक है दीपक, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी और जानकारी के लिए। फिलहाल एक अपडेट अपने दर्शकों को बताएंगे। अपडेट अब बता देते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क की आज एसआईटी के सामने पेशी होने जा रही है। संभल हिंसा केस में इनसे पूछताछ होने जा रही है। संभल हिंसा में नामजद आरोपी है बर्क। बिल्कुल एसआईटी के द्वारा उनका बयान दर्ज करना है, और बयान दर्ज करने के लिए विवेचक की तरफ से नियमानुसार उनको नोटिस सर्व किया जा चुका है, और आज उनको पेश होना है, और उनके पेश होने के बाद जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी वो उसके लिए उनको सूचना दी जा चुकी है। अब उसके बारे में आगे की क्या कार्रवाई होगी, जैसी वो जो भी आने का प्रोग्राम है, आएंगे नहीं आएंगे, जो भी है उसके आधार पर हम जो भी विधिक कार्रवाई होगी आगे वो कार्रवाई।
दीपक के पास चलते हैं और जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय ग्राउंड जीरो से मौजूद है दीपक। एक और बड़ा अपडेट इस मामले में ये है कि एसआईटी पूछताछ करने जा रही है आज बर्क से। इस पर संपूर्ण जानकारी दें, कितने बजे पूछताछ होनी है और किस तरह से एसआईटी ने सवालों की जो फहरिस्त तैयार की है जिसमें जवाब आज बर्क को देने होंगे। देखिए, बिल्कुल संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को तकरीबन 10:30 बजे का ये नोटिस है और 10:30 बजे वो यहाँ पर होंगे। कोतवाली थाना जिस जगह पर हम हैं संभल की, यहाँ पर उनसे पूछताछ होगी और संभल हिंसा जो 24 नवंबर 2024 को हुई थी उस पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी उनसे उन सवालों को लेकर यहाँ पर पूछताछ करेगी, जिसके लिए काफ़ी लंबी लिस्ट भी उन्होंने बनाई होगी, क्योंकि अधिकारी जब पूछताछ करेंगे तो 24 नवंबर को लेकर भी करेंगे। उसके अलावा 23 नवंबर को जो भीड़ इकट्ठा करने को लेकर उनकी बातचीत हुई थी, जफर अली जो सदर है जिनकी सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई थी इस पूरे मामले में, उनको लेकर भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा सवाल जवाब होंगे, क्योंकि जफर अली अभी भी जेल में हैं और उनसे जब एसआईटी ने पूछताछ करी थी तो उनके द्वारा ये खुलासा किया गया था कि उनकी 23 नवंबर को सांसद से बात हुई थी और सांसद ने कहा था कि यहाँ पर किसी भी सूरत में जो सर्वे है वो नहीं होने देना चाहिए, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया। हालांकि इस पूरी चीज़ों की एसआईटी बारीकी से नज़र रखकर जाँच की जा रही, तो वो सवाल सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि और जो एफआईआर की गई थी संभल हिंसा मामले में सांसद बर्क का नाम सबसे पहले नंबर पर है और इसको लेकर भी कई सवालों से उन्हें आज यहाँ पर दो चार होना पड़ेगा और कोशिश उनको यही होगी एसआईटी की कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को उनसे पूछा जाए, क्योंकि आज जो सवाल होंगे वो सारे संभल हिंसा से जुड़े हुए हैं कि वो बेंगलुरु क्यों गए, क्या उनका अचानक प्लान बना था या बेंगलुरु से वो लगातार यहाँ पर संभल में किस किस से बातचीत कर रहे थे। जफर अली से जब बातचीत हुई थी 23 नवंबर को तो किस मामले पर बातचीत हुई थी, क्या उन्होंने जफर अली को कुछ ऐसे आदेश दिए थे कि यहाँ पर भीड़ को जुटाया जाए। इस तरह के सारे सवालों से इस वक्त जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क को उनको यहाँ पर सवालों का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पर कोशिश एसआईटी की यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल वो पूछे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका नजर बनाए रखिएगा आप इस पूछताछ के ऊपर भी और इस पूरी खबर पर। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं 1978 के दंगों में खग्गूसराय से विस्थापित विष्णु शरण रस्तोगी संभल में सत्यव्रत पुलिस चौकी बनने से गदगद हैं। उन्होंने सीएम योगी और संभल के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाना कल्पना से परे है। हरि मंदिर के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी बनना सीएम योगी और संभल के अधिकारियों की दूरदर्शिता की निशानी है। पुलिस चौकी मील का पत्थर साबित होगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। मस्जिद कमेटी की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें हिंदू पक्ष की दायर संशोधन याचिका को स्वीकार किया गया था। और ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। नोएडा की खबर जानिए, जहां पर हरोला सेक्टर 5 में स्थित एक दुकान में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, बमुश्किल ही आग पर काबू पाया जा सका है। आग फैलती चली गई और काफ़ी ज़्यादा जगह पर और दुकानों को नुकसान पहुंचाती हुई नजर आई। दमकल कर्मियों ने कोशिश की और आग पर काबू पाया। फतेहपुर में हैवानियत की सारी हदें पार हो गई, जहां एक प्रेमिका के परिजनों पर शादीशुदा प्रेमी की हत्या का आरोप है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। आरोप है कि आरोपियों ने पहले दिव्यांग प्रेमी के नाखून उखाड़े, चिमटा गर्म करके उसकी नाक काट दी, लाठी डंडे से इसको पीटा, कान में पेचकस डाला। इसके बाद गंभीर हालत में प्रेमी की तड़प तड़प कर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 8 लोगों पर केस दर्ज किया है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या की ये खौफनाक वारदात गाजीपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव की है। जनपद फतेहपुर के थाना गाजीपुर अंतर्गत ग्राम पहाड़पुर में एक शादीशुदा युवक अपनी प्रेमिका से मिलने 6/7 की रात में उसके घर चला गया था,
जहां पर प्रेमिका के परिजनों की जानकारी होने पर उनके द्वारा युवक बीनू सनाब कल्लू उर्फ रामदास निवासी सामियाना थाना गाजीपुर के साथ गाली गलौज पलटे डंडों से मारपीट की गई, जिससे काफ़ी चोटें आई, जिसे इलाज हेतु सीएचसी गाजीपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। मृतक के पिता कल्लू उर्फ रामदास की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और संवैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर खेत की पैमाइश करने गई राजस्व और पुलिस की टीम के सामने 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान 3 से 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिल रही है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला ईसान नगर थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव का बताया जा रहा है। इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल है। लखीमपुर खीरी में ही इंडो नेपाल बॉर्डर पर तस्करी का मामला सामने आया, जहां पर मोना नदी के पास का एक ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्कर पुलिस और सुरक्षा एजेंसी को पैसा देकर अवैध पुल बनाने की बात कह रहे हैं। हर महीने पुलिस को शुल्क देने का भी जिक्र किया जा रहा है, जिससे अवैध पुल बनाया गया है। इनको थोड़ा खर्चा दे देते हैं तो वही उनको दिक्कत नहीं रहती। जैसे नेपाली आते हैं सामान जो ले जाएं, अब ये नाके में नहीं आएंगे। तो ये पुलिस को दिए बगैर कुछ नहीं होता। ये है जैसे थाना वगैरह है, इनको थोड़ा खर्चा दे देते हैं तो वही उनको दिक्कत नहीं रहती। जैसे नेपाली आते हैं सामान जो ले जाएं, अब ये नाके में नहीं आएंगे। तो ये पुलिस को दिए बगैर कुछ नहीं होता। ये है जैसे थाना वगैरह है, इनको थोड़ा खर्चा दे देते हैं तो वही उनको दिक्कत नहीं रहती। जैसे नेपाली आते हैं सामान जो ले जाएं, अब ये नाके में नहीं आएंगे। तो ये पुलिस को दिए बगैर कुछ नहीं होता। माफ कीजिए। खबर उन्नाव से है, जहां पर रील बनाकर मशहूर होने और फॉलोअर बढ़ाने की चाह में एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। कुसुम्भी रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए रेलवे ट्रैक पर न सिर्फ रील बनाई, बल्कि ट्रेन आने से पहले पटरियों पर लेट गया। ट्रेन गुजरने के बाद वहां पर युवक खड़ा हो गया और बाद में उसने रील सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए रील के बाद ही पुलिस हरकत में आई और इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। दिखा रहे हैं खबर उन्नाव से, जहां पर एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में बाइक पेट्रोलिंग की और इस पेट्रोलिंग में देखिए गरुड़ वाहिनी की टीम भी शामिल हुई। गंगा घाट कोतवाली से शुरू हुई बाइक पेट्रोलिंग मरहला चौराहे पर समाप्त हुई। ये पेट्रोलिंग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में की गई थी। ये गंगा घाट थाना क्षेत्र में जो मार्केट एरिया है उसमें जो हमारी गरुड़ वाहिनी मोटरसाइकिल मोबाइल पार्टीज हैं, उसी पे हमारे द्वारा ये एडिशनल एसपी, सीईओ और थाना अध्यक्ष और अन्य टीम के साथ जो पेट्रोलिंग है, बाइक पेट्रोलिंग, वो की गई है और पूरा इसमें मार्केट एरिया जो क्षेत्र है उसमें भ्रमण किया गया है। जानकारी योगी कैबिनेट की बैठक को लेकर आपको देते हैं। योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। सुबह 11:30 बजे का समय, जब लखनऊ के लोक भवन में बैठक होगी। एसपी के राज्यसभा के सांसद रामजीलाल सुमन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। इसमें वो आगरा स्थित अपने घर पर हुई तोड़फोड़ के मामले में उच्च स्तरीय जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। बता दें आपको, रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद
कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने उनके घर के बाहर आगरा में तोड़फोड़ की थी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर इलाके में एक दुकान में महिला ने लड्डू गोपाल की मूर्ति पर हाथ साफ कर दिया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई है। आरोप के मुताबिक पूजा भंडार में खरीदारी के दौरान लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्ति चुरा लेती है। दुकानदार ने अज्ञात महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी। आगे जानिए कि अलीगढ़ पहुंचे देवकीनंदन ठाकुर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंदिर बनाने की मांग उठाई है। देवकीनंदन ठाकुर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने ये मांग रखी। इस पर आपको बताएं, इस मांग को मान भी लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ पहुंचे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंदिर बनाने की मांग दोहराई। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में 4 मस्जिद हो सकती है तो मंदिर भी होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 4 से 5 मस्जिद है और अभी यहाँ के कुछ हिंदू बच्चों ने ये कहा है कि यहाँ पर अगर इतनी मस्जिद है तो एक मंदिर भी उस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। अलीगढ़ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो देवकीनंदन ठाकुर की मांग को स्वीकार करते हैं। साथ ही वक्फ कानून पर बोले कि विपक्ष मुसलमानों को भड़का रहा है। वक्फ संशोधन कानून को यूपी में सख्ती से लागू करवाया जाएगा। कानून बन गया, माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए हैं और जो संसद ने पास किया उसको 100% लागू। डिप्टी सीएम बोले कि 2027 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होगी। 2029 में कांग्रेस मुक्त भारत होगा। वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन राजनीति है, जिसका जवाब दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। आगे देखिए यूपी यूके टॉप 100। नई सोच की ताकत के साथ भारत के युवा लाएंगे बदलाव की अगली लहर। सबसे बड़े लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स, ट्रेंड सेटर्स, बिजनेस आइकॉन्स और एंटरप्रेन्योर्स आएंगे एक साथ, करेंगे अगली पीढ़ी को प्रेरित। देखिए इस खास मौके को लाइव, राइजिंग भारत समिट 2025। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।